इंडियन टीम सिर्फ एक मैच दूरी पर है वर्ल्ड चैंपियन बनने से। 2011 के बाद यानी कि एक तो 83 में जीती थी, फिर 2011 में अपने होम ग्राउंड में, इस बार दोबारा 2023 में अपने होम ग्राउंड में सिर्फ एक मैच दूरी पर है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। जिस तरह का खेल इंडिया खेल रहा है इस वक्त इंडियन टीम को रोकना बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर आप नेशनलिज्म को छोड़ दें, सिर्फ क्रिकेट के फैन के तौर पे देखें, क्रिकेट के लवर के तौर पे देखें, एक क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे देखें, तो इस वक्त इंडियन टीम बहुत तगड़ी है और वो सही परफॉर्मेंस दे रही है, तभी वो डिजर्व भी कर रही है फाइनल तक जाने का। देखिए, बहुत सारी बातें पाकिस्तान में भी हो रही हैं, बहुत सारी बातें बाहर ममालिक में भी हो रही हैं कि इंडिया ने चीटिंग की, इंडिया ने ये किया, इंडिया बीसीसीआई मिला हुआ, आईसीसी मिली हुई है। देखिए, सारी बातें होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं उनको कोई कहीं से उनको चीटिंग हो रही है। अब ये कह देना कि बॉल के अंदर कुछ और डाल दिया, ये सब स्टुपिडिटी वाली बात है। लेकिन जो इस वक्त गुस्सा लोगों में आया पाया जा रहा है, कुछ लोगों में, कि इंडियन टीम जो है, ये इंडियन टीम को फुल सपोर्ट मिल रही है, इंडियन चीटिंग कर रही है, टॉस हो रहा है तो टॉस जो मैच रेफरी कर रहा है तो वो दिखा नहीं रहा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैच रेफरी है, रियलिटी है, बेवकूफ़ नहीं है दूसरी टीम का कप्तान कि वो देख नहीं रहा कि यार टॉस रियल है या नहीं। उसको भी पता है कि टॉस में क्या हेड आया, टेल आया, जो भी आया। तो कोई ये सारी बातें स्टुपिडिटी होती हैं। रही पिच की बात, देखें, इंडिया पिच से फ़ायदा उठा रहा है, ये बात फैक्ट है कि इंडियन तेरा होम ग्राउंड है, तो एक रूल है आईसीसी का कि जिसका होम ग्राउंड हो वो उसके पास थोड़ा एडवांटेज होता है। देखिए, थोड़ा एडवांटेज होता है। अब वो पिच बदल रही है, बदल नहीं रही, उसकी फैक्ट्स पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी जो ओपोनेंट टीम है ना, अगर उसको प्रॉब्लम है, यानी कि जिससे इंडिया खेल रहा है, अगर उसके कप्तान को प्रॉब्लम है या उसकी मैनेजमेंट को प्रॉब्लम है, तो वो शिकायत कर रहे। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले जो खबर पूरी उड़ी कि पिच बदल दी, पिच को टेम्पर करने की कोशिश की, पिच वो वाली नहीं हुई, तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन या उनकी टीम मैनेजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी, अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा सकती थी आईसीसी को मैच से पहले। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तो इट मीन्स कि ये सारी बातें स्टुपिडिटी ही की नस्बत है, क्योंकि जो भी अगेंस्ट टीम है, अगर उसको प्रॉब्लम है, उसको कहीं नज़र आ रहा है कि ये टीम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या ये टीम ये चीटिंग कर रही है, तो वो हकदार है इस चीज़ की शिकायत करने के। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तानी हों या कोई भी हों, वो इस बात पे गुस्सा दिखा रहे हैं कि चीटिंग किया इंडिया ने। देखिए, नफरत अपनी जगह अपने दूसरे मुल्क से हो सकती है, हम पाकिस्तानी के जज्बात ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में देखें ना, तो इंडिया इस वक्त बेहतरीन टीम है। इंडिया के हर बैट्समैन जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह रोहित शर्मा सेल्फलेस इनिंग खेल रहा है, ऐसा कोई नहीं खेलता यार। उस बंदे को कोई परवाह नहीं अपनी इनिंग्स की, वो आता है, स्ट्रोक्स खेलता है। जिस तरह उसने सेमीफाइनल में 47 रन बनाए, इतनी जल्दी स्ट्रोक्स खेले, जो छक्के, जो पुल शॉट्स वो मार रहा था, उस अंदाज से तो उसकी सेल्फलेस इनिंग थी। उसके बाद विराट कोहली, फिर शुभमन गिल, फिर अय्यर, तो फिर उसके बाद केएल राहुल, तो ये तो पूरी लाइन लगी हुई है उनके पास। अब विराट कोहली ने जो इनिंग खेली आप सोचें, 2011 के वर्ल्ड कप जीतने में जिस शख्स को अपने हीरो को कंधे पे उठाया हुआ था, उसी को उसी ग्राउंड में मुंबई में, अब उसी के सामने है, वो मुंबई इंडियंस से ताल्लुक रखते हैं इसलिए मैंने उनका ग्राउंड बोला, उनके सामने अपने लेजेंड को जिसके से देख के उन्होंने क्रिकेट शुरू की, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विराट कोहली 50 सेंचुरी मार दी, तो कोई छोटी बात नहीं है। विराट कोहली ने कोई छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा सेंचुरीज नहीं बनाई है। अगर आप तेंदुलकर के देखें तो तेंदुलकर ने छोटी टीमों के खिलाफ किया। विराट कोहली को तो क्रिकेट बोर्ड ने, जो बीसीसीआई ने, ज़्यादा छोटी टीमों के खिलाफ यूज़ किया नहीं, क्योंकि उसके अनफिट ना हो जाए। तो अगर वो सोचिए, अगर वो उस तरह छोटी टीमों के खिलाफ खेलता, तो आज तो उसकी 70 सेंचुरी या 60 सेंचुरी तो हुई भी होती। तो देखें, जहां मैं उन लोगों से ही अपील करता हूं, जहां जो सच है उसको मानना चाहिए। विराट कोहली इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी है, इंडियन इस वक्त बेहतरीन टीम है, और इंडियन बॉलर्स जिस तरह की बॉलिंग करें, शामी तो भाई रुक ही नहीं रहे। फिर से उन्होंने 5 विकेट ले लिया, यानी कि 5 विकेट का तो हो ही, लेकिन 7 विकेट नहीं होने सेमीफाइनल पे।
तो बेशक कैच जरूर ड्रॉप किया, लेकिन शामी इस वक्त इंडिया के सबसे डेंजरस बॉलर है। बुमराह भी इस वक्त डेंजरस बॉलर नहीं, जो शामी विकेट टेकिंग बॉलर है। सॉरी। अब आप ये सोचें कि कप्तान को क्या चाहिए बॉलर से। कप्तान को बैट्समैन से रन्स चाहिए, और कप्तान को फील्डर से फील्डिंग अच्छी चाहिए, और बॉलर से विकेट चाहिए। जब विकेट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली नए आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर पड़ेगा। और सिर्फ विकेट नहीं मिली, विकेट पे विकेट मिली है कि एक ही ओवर में 2 विकेटें लेने शामी। यही चीज एडवांटेज इंडिया को बार बार प्लस मिल रही है। अब जैसे कि दूसरी एंड से बुमराह अच्छी बॉलिंग करें, सिराज का बॉलिंग अच्छी करें, तो इंडिया कंप्लीट है। फिर उनके स्पिन अटैक देखें आप, रविंद्र जडेजा हैं, कुलदीप यादव है, तो एक कंप्लीट पैकेज उनका तैयार हुआ हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया चीटिंग करे। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लेकिन फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए कि इंडिया इस वक्त बहुत डेंजरस टीम है, बहुत अच्छा खेल। अब आप सोचें, जिस अंदाज से रोहित शर्मा मैच का स्टार्ट लेता है, ओपनिंग स्टैंड लेता है, रोहित शर्मा आउट हो जाए तो उसका पता है सबको कि उसकी बैकबोन विराट कोहली खड़ा है, और वो विराट कोहली परफॉर्म करके देता है। अब रोहित शर्मा ने इनिंग तेज खेली, जरूर इनिंग तेज खेली, लेकिन विकेट गिर गई जल्दी। लेकिन विराट कोहली ने वो जो इनिंग खेली, उसके बाद आके वो जो एक दीवार बने, वो जो बैकबोन, एक वॉल बने, एक वॉल होते थे राहुल द्रविड़, अब वॉल बन रहे हैं, बन चुके हैं बाकायदा विराट कोहली। तो और फिर उसके बाद सेंचुरी दाग दी। उसके बाद अय्यर ने, अब विराट कोहली आउट हुआ तो अय्यर ने सेंचुरी दाग दी। फिर शुभमन गिल तो चले वो इंजरी का शिकार हो गए थे, वरना उनकी भी आज सेंचुरी पक्की थी। तो पिच इंडिया की जैसी है, वो दोनों को फेवर कर रही है। अब लक इंडिया की सिर्फ अच्छी ये हो रही है कि इंडिया टॉस जीत गया, वरना यही पिच पे खेला न्यूजीलैंड ने, इसी पिच पे खेला उन्होंने, इंडिया वालों ने। सिर्फ ये है कि हाँ, एडवांटेज उनको टॉस में मिल गया, क्योंकि जब आप 400 नियर या 350 नियर टारगेट आप अचीव करने चाहते हैं, तो वो एक अलग प्रेशर होता है, 300 का एक अलग ही प्रेशर होता है। तो वो चीज़ एक एडवांटेज उनको मिलती है। ज़ाहिर उनको अपने होम ग्राउंड का पता है, उनको अपनी कंडीशंस का पता है, क्राउड की फुल सपोर्ट है। अब आप सोचिए, मुंबई में मैच हो रहा है, सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के सारे खिलाड़ी आए हुए, बैकम आया हुआ है, बैकम आया हुआ था बॉलीवुड में, जॉन अब्राहम, रणवीर कब आए हुए थे, फिर मैंने शाहिद कपूर को देखा। तो वैसे बहुत सारे के लोग नजर आए जो कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं। तो एक सपोर्ट है। अब उनको नजर आ रहा है कि यार हमें हमारी हमारी फैमिलीज भी आई हुई हैं। जाहिर है रोहित शर्मा, विराट कोहली की बेगम आई हुई थी, अनुष्का शर्मा, फिर इसी तरह स्टार्स आए हुए, फिर अवाम आई हुई, तो एक भरपूर सपोर्ट है। उसके बाद लेजेंड्स आए हुए इंडिया के, सचिन तेंदुलकर मौजूद थे, और भी रायना मौजूद थे, बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद थे। सो एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, पैकेज इस वक्त इंडियन टीम को मिला हुआ है, और उसी तरीके से वो परफॉर्म कर रही है। अब नफरत में आप बचाई चीज़ें बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स आप बदल नहीं सकते। सो इंडिया डिजर्व कर रहा है इस वक्त फाइनल में जाना। अब पॉइंट ये है कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, कौन इंडिया चाहता है? इंडिया तो चाहेगा कि साउथ अफ्रीका उसको फाइनल में मिले, क्योंकि वो चोकर्स हैं, वो चोक कर जाते हैं। लेकिन इंडिया कतई नहीं चाहेगा कि उसको ऑस्ट्रेलिया फाइनल में मिले। देखिए, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो शुरू के 2 मैचेस हारी थी, और सबको लग रहा था कि ये गेम ओवर हो जाएगा। जैसे इंग्लैंड बुरी परफॉर्मेंस दे रही थी, तो शायद ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो कमबैक किया है, तो अब इंडिया कतई तौर पे नहीं चाहेगा, इंडियन टीम, इंडियन अवाम कतई तौर पे नहीं चाहेगी कि इंडिया फेस करे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को। दे वांट साउथ अफ्रीका। बट अब साउथ अफ्रीका का जो एक माजी है, वो ये कहता है कि साउथ अफ्रीका आज तक सेमीफाइनल से आगे गया ही नहीं है। वो चोक कर गए, कभी क्वार्टर फाइनल में चोक कर गए, कभी लीग मैच में क्वालिफाइंग राउंड में कर गए, या कभी सेमीफाइनल में कर गए। तो तो 1992 के वर्ल्ड कप में तो वो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे, और 99 के वर्ल्ड कप का तो आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच ऑलमोस्ट उसके हाथ से जा चुका था, क्लूजनर ने क्या बैटिंग की थी, लेकिन वो एक रन आउट हुए और वो रन रेट से मैच जीत गया था ऑस्ट्रेलिया, और फाइनल में पहुंच गया था, और मैच टाई हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फाइनल क्वालिफाई कर गया था, और वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया था। तो वो कतई तौर पे इंडिया नहीं चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में आ गया तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी ताकत लगा देगा, और इंडिया तो खैर लगाएगा, लेकिन इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। ऑस्ट्रेलिया पे भी प्रेशर होगा, लेकिन इंडिया पे थोड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है।
बेशक उन्होंने अभी उसमें क्वालिफाइंग राउंड जो लीग मैचेस हो रहे थे उसमें मारा ज़रूर है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और बड़ी तगड़ी टीम है और इंडियन अवाम, इंडियन टीम, इंडियन जर्नलिस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका इंडिया को फेस करना पड़े ऑस्ट्रेलिया को। खैर, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी विराट कोहली की, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इंडियन टीम की, खासतौर पे शामी की, और अय्यर ने तो बेहतरीन बैटिंग की है। तो हैट्स ऑफ टू देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं बात करता हूँ, लेकिन जहाँ इंडियन टीम की चीज़ें मुझे गलत नज़र आएंगी, बीसीसीआई या जय शाह की कहानी, मेरी पिछली वीडियोस निकाले, मैंने क्लियर करके बताया था कि जो जो कॉन्स्पेरेसी, जो जो कंट्रोवर्सी या जो जो साजिश की गई वो अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त कोई ये कहे कि इंडिया चीटिंग करके जीत रहा है तो ये अनफेयर होगा। इंडिया बिल्कुल फेयर गेम खेल रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तभी इंडिया इस पोजीशन पे। और रोहित शर्मा शायद कपिल देव, धोनी के बाद तीसरे कप्तान होंगे इंडिया के जो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। पर मेरी अंदर की फीलिंग कहती है कि अपसेट होगा और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अगर आता है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में इंडिया को हरा देगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इंडिया को किसको फेस करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि इंडिया फाइनल में जीतेगा या अपसेट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।